आइए अब चंद्रवंश की ओर चलते। सुखदेव भगवान ने कहा चंद्रवंश की ओर चलते। चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तो जिस समय राधे बोली गोविंद भगवान की श्री राधे। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, मथुरा नगरिया में उग्रसेन और देवक नाम के दो भाई रहते थे। उग्रसेन और देवक देवक महाराज छोटे थे और महाराज उग्रसेन बड़े थे। लेकिन महाराज उग्रसेन की पत्नी का नाम था पवन रेखा। रानी पवन रेखा पतिव्रता नारी थी। रानी पवन रेखा पतिव्रता नारी थी, पति की सेवा किया करती थी और पति की सेवा में मन लगाया करती थी। पति की सेवा में 8 पहर अपने को हाजिर करती थी। दिनचर्या से पहले उठ के पति का शुभ दर्शन करती थी। रानी पवन रेखा सुबह सुबह उठ करके पति के दर्शन करना, पति के चरणों को स्पर्श करना, यही उसका नियम था। रोजाना के नियमों से एक दिन रानी पवन रेखा ने महाराज उग्रसेन से कहा कि महाराज, आज हमारा मन नहीं लग रहा है, आज हम जरा घूमने के लिए जाना चाहते हैं, हमें आज्ञा दीजिए। तो महाराज उग्रसेन ने घूमने की आज्ञा दी। रानी पवन रेखा अपनी सखियों को साथ में लेकर के मंगल गान करते हुए और रथ पर सवार होकर के जिस समय वन की ओर चले, वन में जाकर के पहुंची तो वन में जाके ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। सभी सखियां मंगल गान करने लगी और मंगल गान करते करते सभी सखियां एक दूसरे से बिछुड़ जाती। सखियों के बिछुड़ने के बाद रानी पवन रेखा अकेली वन में जिस समय पहुंची तो वहां जाकर के डरने लगी। बेहद सा जंगल को देख करके रानी पवन रेखा बचाओ बचाओ चीखने लगी। बचाओ बचाओ का शब्द सुनकर के दुर्मलिक नाम का राक्षस महाराज उग्रसेन का रूप धारण करके पहुंच गया और उग्रसेन महाराज का रूप धारण करके रानी पवन रेखा जिस समय वन में जाकर के पहुंची तो वन में चीखने लगे, बचाओ बचाओ का शब्द उच्चारने लगे। उसी वन में दुर्मलिक नाम का एक राक्षस
महाराज उग्रसेन का रूप धारण करके रानी पवन रेखा के सामने आया। और जैसे ही रानी पवन रेखा के सामने आया तो उसी समय कहा, प्रिय तुम चिंता न करो, डरने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं हूं ना। तो रानी पवन रेखा ने कहा, महाराज आप यहाँ इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे आप तो अभी महलों में थे, मैं आपको महलों में छोड़ करके आई थी, लेकिन आप यहाँ इतनी जल्दी। तो जवाब दिया, मेरा भी महलों में मन नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं भी जरा भ्रमण करके आता। रानी पवन रेखा जैसे ये शब्द सुनती है, दुर्मलिक नाम का राक्षस कहने लगा, आओ इस जंगल में कोई नहीं है हमारे और तुम्हारे सिवा, आओ इस जंगल में आनंद लेते। वो दुर्मलिक नाम का राक्षस रानी पवन रेखा को लेकर के और झाड़ियों के बीच में पहुंचा। झाड़ियों के बीच में ले जा करके रानी पवन रेखा के साथ में शारीरिक संबंध बनाया। अवैध संबंध बनाने के बाद वो दुष्ट पापी अपने रूप में आया। हेलो श्री राधे। आज रानी पवन रेखा दुर्मलिक नाम का राक्षस रानी पवन रेखा के साथ में जिस समय शारीरिक संबंध बनाता है, संबंध बनाने के बाद रानी पवन रेखा डर के मारे चीखने लगी, चिल्लाने लगी और कहा कि दुष्ट नीच पापी, तूने मेरे साथ में इतना बड़ा धोखा किया, पाप किया, मेरे व्रत व्रत धर्म को नष्ट किया है। मेरे अंदर अब वो ज्वाला नहीं है, अन्यथा मैं तुझे जला करके भस्म कर देती। राक्षस कहने लगा, तुम चिंता न करो, तुम्हारी कोई भी संतान नहीं थी, इसलिए मैंने तुम्हारी गोद भर दी है। और कहा, मेरे समान योद्धा होगा कोई भी जीत न पाएगा, पर ध्यान रहे खुद पार ब्रह्म के हाथों मुक्ति पाएगा। दुर्मलिक नाम का राक्षस कहने लगा, आप चिंता न करो, तुम्हारी जो गोद सुनी थी, गोद खाली थी, तुम्हारे कोई संतान नहीं थी, तो मैंने तुम्हारी गोद भर दी है। तुम्हारे पुत्र होगा तो मेरे समान योद्धा होगा, जीवन में उसे कोई मारने वाला पैदा नहीं होगा, उसे कोई हराने वाला नहीं होगा, लेकिन याद रखना उसका उद्धार पार ब्रह्म परमात्मा के हाथों से होगा। इतनी बात कहकर के दुर्मलिक नाम का राक्षस अंतर ध्यान हो जाता है। रानी पवन रेखा रोते रमाते डरते हुए जिस समय घर वापस लौट करके आई, घर लौटने के बाद धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। नवमास भरपूर होने के लिए आए और जिस समय 9 महीने व्यतीत होने के लिए आए तो रानी पवन रेखा के गर्भ से जिस समय पुत्र का जन्म हुआ तो जोर जोर से आंधी तूफान आने लगा, नदियों में बाढ़ आने लगी है, आकाश में बिजली चमकने लगी।
भोजराज कंस का जिस समय जन्म हुआ तो जन्म होते ही कंस उत्पात करने लगा। कंस का नामकरण संस्कार किया तो उसका नाम कुवंश पड़ा। और कुवंश नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो अपने वंश से पैदा नहीं था, वो एक राक्षस के वंश से पैदा था, इसलिए उसका नाम कुवंश पड़ा। लेकिन उसे कंस कंस कहने लगे। कंस धीरे धीरे बड़ा हुआ। भोजराज कंस का विवाह हुआ अस्थि और प्राप्ति के साथ। अस्थि माने है और प्राप्ति माने प्राप्त की हुई। अस्थि और प्राप्ति के साथ में भोजराज कंस का विवाह हुआ। भोजराज कंस इतना पाप करने लगा, इतना अत्याचार करने लगा, छोटे छोटे बच्चों को मार करके काट के नदियों में बहाने लगा। संत ऋषि मुनि महात्मा यदि तपस्या करते तो तपस्या को भंग करने लगा। आज सभी दुखी हो जाते और दुखी होकर के सभी प्रजावासी महाराज उग्रसेन के पास में गए, हाथ जोड़ करके कहा, महाराज जब एक रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो प्रजा कहाँ जाएगी। महाराज कुछ कीजिए, आपका पुत्र हमारे छोटे छोटे पुत्रों को मार काट के नदियों में बहाता है, संत ऋषि मुनि महात्माओं की तपस्या को भंग करता है, कुछ कीजिए महाराज, कुछ कीजिए। महाराज उग्रसेन ने कहा, आप चिंता न करें। महाराज उग्रसेन ने आज अपने पुत्र कंस को समझाने की कोशिश की। अपने पुत्र को जिस समय समझाया तो भोजराज कंस ने अपने ही माता पिता को जेलों में बंद कर दिया। जेलों में बंद करने के बाद अब तो कंस को कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, कोई मारने वाला नहीं है। कंस और ही ज्यादा पाप करने लगा। गाय माता जिस समय दुखी हुई धरती माँ तो अपने रूप में आकर के ब्रह्मा जी के पास में पहुंची, त्राहि त्राहि करने लगी। कहा, पिताजी रक्षा करो, मैं अपने सर पे सब कुछ सहन करती हूँ, लेकिन इन पापियों का पाप मुझसे सहन नहीं होता है। आप कुछ कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। उसी समय ब्रह्मा जी ने गाय माता से कहा, धरती मैया से कहा, देवी जब जब पाप बढ़ता है, धर्म नष्ट होता है, अधर्म बढ़ता है, तो उस समय भगवान अवश्य आते और कहा, कि जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बाणे असुर अधम अभिमानी, बाणे असुर अधम अभिमानी, बाणे असुर अधम अभिमानी।
तब धरे हरि विभिन्न शरीरा तब तब धरे हरि विविध शरीरा तब तब धरे हरि विभिन्न शरीरा ओ आन हरे भक्तन की पीरा 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 ब्रह्मा जी आज धरती माँ से कहने लगे कि देवी जब जब धर्म नष्ट होता है अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान श्री हरि नारायण पृथ्वी पर अवश्य आते हैं। इसलिए तुम धैर्य धारण करके जाओ, चिंता न करो। उसी समय आज मैया पृथ्वी अपने रूप में धरती पर पहुंच जाती और इधर धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। समय व्यतीत होने के बाद एक दिन भोजराज कंस के यहाँ पर उत्सव हुआ। देवक की पुत्री का नाम था देवकी। तो भोजराज कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था, अनंत प्रेम। भोजराज कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह अपने बचपन के मित्र वसुदेव के साथ में तय किया। बटेश्वर के राजा सूरसेन के पुत्र बटेश्वर के राजा सूरसेन के पुत्र वसुदेव के साथ में जिस समय विवाह तय किया तो वसुदेव जी बारात लेकर के, वसुदेव की बड़ी पत्नी का नाम था रोहिणी मैया। वसुदेव जी बारात को लेकर के मथुरा नगरिया में जिस समय पहुंचे और जैसे ही मथुरा नगरिया में पहुंचे तो मथुरा नगरिया में जाकर के देखा भोजराज कंस ने अपनी बहन का विवाह बड़े धूमधाम के साथ किया। और बहुत दान भी दिया। भोजराज कंस ने हेलो श्री राधे जय राधे बोली गोविंद भगवान की। आज बहुत शोर मचा रहे हो आप लोग। क्या बात है भाई? हेलो 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 श्री राधे बोलिए गोविंद भगवान की। जैसे भोजराज कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह अपने मित्र के साथ में किया है, अनंत दान दिया, तो देवकी मैया का विवाह करने के बाद कंस जिस समय अपनी बहन को विदा करता है तो कंस रोने लगता है, क्योंकि देवकी को कंस ने बहुत प्रेम किया था। भले सगी बहन नहीं थी, लेकिन सगी बहन से भी ज्यादा
कंस ने देवकी को बहुत प्रेम किया।